रंग महल की 9 भोम 10वीं चांदनी है। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक शोभायमान है। चांदनी चौक के उत्तर के दिशा में एक चबूतरे पर एक लाल रंग का वृक्ष और दक्षिण दिशा में भी इसी प्रकार के एक चबूतरे पर हरे रंग का वृक्ष शोभा में 4 चांद लगा रहा है। मोतियों की 2 कोनी, तिकोनी, चौकोनी रेती की आभा किसी वर्णन की मोहताज नहीं है। इन चबूतरों पर श्री राज श्यामा जी व हम सखियां विराजमान होती हैं, तब सामने चांदनी चौक में पशु पक्षी नाना प्रकार से खेल कूद कर नाच गाकर हमें रिझाते हैं। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित शोभायमान है। सीढ़ियां चढ़कर चौक में आते हैं। इस चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरों की शोभा देखकर तो मन अवाक रह जाता है। इनके अंदर व बाहर की तरफ हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवे के नूर से झिलमिलाते हुए थंब नजरों को सुख प्रदान कर रहे हैं। मुख्य दरवाजा 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जिसमें एक मंदिर का द्वार और आधे आधे मंदिर की दीवाल सुशोभित है। चौखट लाल रंग की और किवाड़ दर्पण रंग का होने से दरवाजे की शोभा अवर्णनीय सी प्रतीत हो रही है। दरवाजे के ऊपर बड़ी मेहराब में 9 छोटी मेहराबें झिलमिला रही हैं। मध्य की मेहराब में झरोखा शोभा से युक्त है। दो कमाड़ रंग दर्पण माही झलकत सामी बन नंग बनी पर देत दिखाई नंग बनी पर देत दिखाई ए शोभा कहीं ना जाए। रंग महल का ये मुख्य दरवाजा देख रहे हैं। इस दरवाजे के सामने एक चौक और चौक के दोनों तरफ 2 चबूतरे। चबूतरों पर दोनों तरफ पहले सफेद रंग के हीरे के थंब आए हैं। इसके पीछे लाल रंग के माणिक के थंब, फिर उनसे आगे पुखराज के पीले थंब, फिर हरे तोतिया रंग के पांच के और पीछे नीलवी के नीले थंब आए। ये 9 भोम तक शोभा बराबर चली गई है। दरवाजे में लाल रंग की ये चौखट आई है। ये किवाड़ दर्पण आकार के आए हैं, दर्पण नुमा, और इनकी फ्रेम जिनको बीनी कहा है हरे रंग की आई है। दरवाजे में सामने वन और जमुना जी की शोभा सामने परछाई रूप में दिख रही है, जिसका जुबान वर्णन नहीं कर पा रही। इस दरवाजे के सामने अंदर 28 थंब का चौक आया है। मुख्य दरवाजे में अंदर प्रवेश किया, एक थंबों की हार गड़ी आई है। इसके आगे ये 28 थंब का चौक में कालीन बिछी हुई, गीलम पश्मीने की और युगल स्वरूप के ये सिंहासन राज श्यामा जी के लिए। एक कुर्सियां बिछी हुई है आत्माओं के लिए। जब वनों से आत्माएं अंदर प्रवेश करती हैं तब या बाहर आती हैं वनों में घूमने के लिए, तब आते जाते वक्त यहाँ
बैठ कर के अनेक प्रकार की आनंदमय बातें करती हैं। अब चलते हैं रसोई की हवेली में, जिसके पूर्व में 11 मंदिर की लंबी दहलान अपार शोभा से युक्त है। दाएं बाएं 5-5 मंदिर शोभायमान है। उत्तर की दिशा के मध्य में बड़ा दरवाजा अति सुंदर है, जिसके पूर्व में मंदिर व पश्चिम में दहलान है। दक्षिण में भी इसी प्रकार मंदिरों व दहलान की शोभा है। पश्चिम दिशा के मध्य में बड़ा दरवाजा, इसके दाएं बाएं मंदिरों की शोभा अपरंपार है। पश्चिम में दहलान नहीं, बीच में बड़ा दरवाजा है, दाएं बाएं 10-10 मंदिर आए हैं। पश्चिम तरफ का पहला मंदिर श्याम रंग का, रसोई का, और तीसरा श्वेत रंग का, और दोनों के मध्य में सीढ़ियों का मंदिर बेमिसाल शोभा को धारण किए हुए है। इन मंदिरों के भीतर थंब की हार घेर कर आने से शोभा को 4 चांद लग गए हैं। चबूतरे की किनार पर थंबों की झिलमिल करती हार पूरे चबूतरे को प्रकाशित कर रही है। दहलानों में दोपहर को हम सखियां आरोगने का आनंद लेती हैं। मध्य के चबूतरे पर शाम को वनों से आकर श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी व हम सखियां भोजन आरोगती हैं। मध्य कृष्ण पक्ष में जब आत्माएं संध्या समय रंगमहल में आती हैं तो इस चबूतरे पर भोजन आरोगने की लीला करती हैं। शुक्ल पक्ष में 3 बजे से 9 बजे तक वनों में रंगमहल से बाहर लीला होती है, तब वहाँ भोजन आरोगने की लीला बाहर ही हो जाती है। इसलिए दोपहर के वक्त आत्माएं दहलानों में भोजन आरोगने की लीला करती हैं और शाम के वक्त कृष्ण पक्ष में इस चबूतरे पर भोजन आरोगने की लीला करती हैं। दोपहर के वक्त श्री राज जी, श्यामा जी तीजी भूम की पड़साल पर नीले पीले मंदिर के सामने भोजन आरोगने की लीला करते हैं। शाम को वनों से आकर श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी व हम सखियां भोजन आरोगती हैं। रसोई होत जीत, श्याम मंदिर रसोई होत जीत। जोड़ सेत मंदिर है तीत, श्याम मंदिर रसोई होत जीत। जोड़ सेत मंदिर है तीत। बन थे फिर संजा जब, बन थे फिर संजा जब। इन मंदिरों आरोग्य तब, इन मंदिरों आरोग्य तब। सुंदर साथ जी, कोई भी सीन चित्र मन गढ़ंत नहीं है। जो ब्रह्मवाणी के अंदर वाणी में लिखा हुआ है चौपाइयों में, वही ये सीन उसी के आधार पर है। वाणी का मंथन ना करे तो उसका कोई भी इलाज नहीं। वाणी देखेंगे तो उसमें सब बातें मिल जाएंगी। संध्या समय जब वनों से आत्मा आती है कृष्ण पक्ष में, तब इन मंदिरों में जीवने की लीला होती है। रसोई की हवेली में, बाकी शुक्ल पक्ष में वनों में ही भोजन प्रसाद आरोगने की लीला हो जाती है। हर बात का प्रमाण चौपाइयों से मिल रहा है जो पहले से लिखा हुआ है। ये सामने पहला मंदिर श्याम रंग का, जिसमें भोजन प्रसाद रसोई बनती है।
बीच में सीढ़ियों का मंदिर है लाल रंग का। इसके आगे श्वेत रंग का मंदिर है जिसमें राज श्यामा जी भोजन प्रसाद जमते। आगे मंदिर और इनके आगे दरवाजा, दरवाजे में दहलान, दरवाजे के आगे दहलान, जिस दहलान में दोपहर के वक्त ब्रह्मात्माएं सखियां भोजन प्रसाद आरोग्य लीला करती है। हवेली के पश्चिम तरफ 5वीं हवेली गोल कोटान कोट सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशित, अनंत रंगों की रंगीनियों से भी अधिक रंगीन, सुंदरता की हदों को पार करती हुई प्रतीत हो रही है। धाम नदी के लाडले अति प्यारे सुंदर साथ जी, याद कीजिए ये वही मूल मिलावा है जहां हमारे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, धाम के दूल्हा, पिया प्राणनाथ श्री राज्य महाराज एवं हमारे सुभान श्री श्यामा महारानी व हम सखियां विराजमान हैं और इस माया रूपी खेल के दृष्टा बने हुए हैं। याद करो सोई सायत जो हंसने मांगा खेल, याद करो सोई सायत जो हंसने मांगा खेल, सखील खुशाली लेके उठो कीजे केली, इन विध साथ जी जागे, इन विध साथ जी जागे। इस हवेली में 60 मंदिर व 4 दरवाजे दिव्य आभा से युक्त है। इसके बाहर व भीतर 64 थंभों की एक एक हार सुंदरता को धारण किए हुए है। मध्य में चबूतरे की किनार पर थंभों की हार की शोभा का क्या बयान करें। चबूतरे के पूर्व में 2 थंभ 5 के। ये सुंदर साथ जी हवेली के बीचों बीच चौक में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसकी किनार पर 64 थंभ आए हैं। पूर्व दिशा में जो थंभ बीच में आए हैं ये 5 यानी हरे रंग के आए, तोतिया रंग के। इनके बाहर दोनों थंभ नीले रंग के आए। पश्चिम दिशा में ये थंभ बीच में नीले रंग के आए हैं और साइडों में 5 रंग के आए हैं। वैसे ही माणिक के 2 थंभ बीच में और बाहर पुखराज के पीले रंग के थंभ आए हैं। उत्तर दिशा में बीच में पीले रंग के पुखराज के और बाहर माणिक लाल रंग के थंभ आए हैं। जहां 2 थंभ एक समान एक रंग के आए हैं, इससे एहसास होता है कि यहाँ रास्ता है अंदर जाने का, यानी सीढ़ियां, सीढ़ियों के सामने रास्ता है। बाकी और थंभ अलग अलग रंग के, एक एक रंग अलग अलग रंग के आए हैं, दिशा के बिना, यानी कि रास्ते से बाहर दूसरी जगह पर। बाएं 2 थंभ नीलवी के जगमगा रहे हैं। पश्चिम में 2 थंभ नीलवी के व दाएं बाएं 5 के शोभा ले रहे हैं। दक्षिण में 2 थंभ माणिक के व दाएं बाएं 2 पुखराज के झिलमिला रहे हैं। उत्तर में 2 थंभ पुखराज के व दाएं बाएं 2 थंभ माणिक के, जिनकी शोभा कमाल है, बेमिसाल है। चारों ओर 12-12 थंभ हीरा, लसनिया, गोमालिक, मोती, पन्ना, परवान, हेम,
कंचन, फिरोजा और कपूरिया की रोशनी फैला रहे हैं। चबूतरे पर लाल रंग की पश्चिमी गिलम कोमलता व नरमाई से युक्त अति सुंदर लग रही है। छत में सुंदर चंद्रमा तना है। गिलम के मध्य में 1000 पाखुड़ी का कमल का फूल भव्यता की मिसाल है। गिलम की किनार पर लाल तकिए थंभों के बीच कठेड़े के साथ लगकर कितने प्यारे लग रहे हैं। कंचन रक्त का सिंहासन तो स्वर्णिम आभा की संपूर्ण छटा को समेटे हुए सुनहरी तरंगों से तरंगित हो रहा है। 6 पायों पर 6 डांडे हैं। एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलक रहे हैं। 2 छतरी दोनों स्वरूपों के ऊपर जगमगा रहे। छतरी का मतलब ये छतर है सुंदर साथ जी। ऊपर जो ये 2 देख रहे हैं ना, ये युगल स्वरूप के शीश कमल पर छत्र आए हैं। इनको छतरी कहा है। इनके ऊपर 2 गुर्ज और उनके ऊपर 2 कलश आए हैं। 6 डांडों पर 2 कलश 2 छत्रियों के ऊपर शोभित हो रहे हैं। सिंहासन पर 1 गादी, 2 चाकले, 5 तकी। बैठने की एक ही जगह, एक ही गद्दी है। इसके ऊपर 2 आसन आए हैं। चाकले जिनको कहा, चाकले आसन है बैठने के। 2 आसन आए हैं। 5 तकिए 2 युगल स्वरूप के पीछे आए दोनों के, 1 बीच में और 2 दोनों साइडों में। 5 तकिए इसके सामने 2 नोट की चौकी आई है सिंहासन के आगे। पर कई प्रकार की चित्रकारी है। सिंहासन के सामने 2 नूर की चौकी है। सब सखियां श्री राज श्यामा जी को घेर कर गलबैया डालकर दाढ़ी की कलियों के समान बैठी हैं। एक दूजी को अंक भर लग रहिया अंगों अंग। दिल में खेल देखन का है सबों अंगों उछरंग। श्री राज जी महाराज केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा कमर में, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, आसमानी रंग की पिछौरी, उज्जवल लाल रंग की पाग, शीश कमल पर पहने हुए सौंदर्य से भरपूर, आभा से परिपूर्ण शोभा व सुंदरता की सब सीमाओं को लांघते हुए इतने प्यारे दिखाई दे रहे हैं कि शब्दों में उस अनादि अक्षरातीत की अपरंपार शोभा को बयान करना असंभव है। हमारे प्राण वल्लभ के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला नूर ही नूर से चमक रही है। श्री राज जी महाराज का बायां चरण कमल
नूर की चौकी पर वह दाया चरण कमल बाईं जांघ पर है। हाथों की 10 अंगुरियों में 10 अंगूठियां शोभायमान है। कलाई में कड़ा पहुंची अत्यंत मनमोहक है। बाजू में बाजूबंद चेतनता से भरपूर है। गले में 6 हार माणिक हीरा पांच मोती नीलवी लसनिया के जगमगा रहे हैं। नाक में बेसर कानों में कर्णफूल झिलमिला रहे हैं। प्राण प्रियतम के नैनों से इश्क के सागर उमड़ उमड़ रहे हैं, जिन्हें देख वही अटक अटक जाती है। श्रीराज जी के पार के ऊपर कलंगी और दुगदुगी की आवाज। सुंदर साहब जी, ये दुगदुगी में बीच में माणिक रंग का नग जड़ा हुआ है। 5 जो ये पत्तियां दिखी हैं, 5 फूल, इनमें अलग अलग नग आए हैं। दुगदुगी के ऊपर ये श्वेत रंग की कलंगी पंख जैसी और ये सारंगी आकार की ये पाग सारंगी की तरह उभरी और ये तुर्रे के अंदर माणिक रंग के लाल रंग के मोती और भी शोभा को शोभायमान कर रहे हैं। पहले ही सेंद्रिय रंग की पाग है, लाल रंग में है, और ये यहाँ मोतियों के जड़ाव आने से जरी आने से और भी विशेष शोभा हो गई। बीच में पाग में फूलों की बेल आई है। बेल और फूल पत्ती कहीं भी लपेट के अंदर कट में नहीं आए हैं। बेल सीधी आई है, फूल भी वहां आए हैं और लपेट भी आया। ऐसा लगता है जैसे पगड़ी बांधने के बाद फूलों का डिजाइन बना हुआ हो। प्रतीत होती है श्रीराज जी महाराज के उज्जवल मस्तक पर अत्यंत सुहावना तिलक शोभा में 4 चांद लगा रहा है। पिया जी के मुखड़े के नूर से पूरा परम धाम चमक रहा है। उनके अधरों की मुस्कान देखकर रूहें उसमें उलझ कर रह जाती है। श्री श्यामा जी हरे रंग की चरनियां, श्याम रंग जराव की कचकी, वह सिंदूरिया रंग की साड़ी पहने हुई एक महारानी की भांति प्रतीत होती है। मानो वस्त्रों में अनेक सितारे लपेटे हुए सुंदरता के स्वरूप हो। श्री श्यामा महारानी का सौंदर्य इतना उज्जवल है कि शब्दों में उसका बयान करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। चरण कमल की अंगुरियों में बिछुआ और अंगूठे में अनवट अपार शोभा दे रहा है। अनवट में ये श्यामा जी महारानी के चरण कमल दोनों नूर की चौकी पर आए हैं। अंगूठों में सभी उंगलियों के नखुन हीरे के समान चमचमा रहे हैं। उंगलियों में चुकटियां जिनको बिछुआ कहा है, अंगूठों में ये जो अनवट आई है, अनवट में आरसी लगी हुई है, जिसमें श्यामा जी महारानी अपना श्रृंगार देखती रहती है। बीच बीच में इनमें से श्रृंगार देख लेती है। की शोभा बेमिसाल है। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी,
पूरा परम धाम गुंजायमान उठता है कमर में कमरबंद की। एक कमरबंद सुंदर साजी तगड़ी को कहा है। ये है कमरबंद, जिसको कमरबंद कहिए आप अपनी भाषा में समझना देहात की में तगड़ी, जिसके नीचे ये मोतियों की लड़े भी आई है। ये इसमें जड़ाव किया हुआ है, अनेक नग इसमें जड़ाव में आए हैं। इस साड़ी का पल्ला शीश कमल से ऊपर से होता हुआ इस तगड़ी के नीचे से ही दबा हुआ यहाँ तक आया है। ये नीचे जो लहंगा जिसको पेटीकोट का है, इसमें भी अनेक प्रकार के कसीदाकारी जड़ाव भरत का काम किया हुआ है। मुलायम साड़ी के अंदर से पेटीकोट की हरियाली बाहर तक दिखाई दे रही है। अर्श अजीम को रोशन कर रही है। हस्त कमल की 8 अंगुलियों में 8 अंगूठियां, एक अंगूठे में आरसी और दूसरे में कंचन की 8 हस्त कमल की 8 अंगुलियों में 8 अंगूठियां। ये दायां हाथ है। दाएं हाथ के इस अंगूठे में ये आरसी पहने हुए है, जिसमें हीरे का नग जड़ा हुआ है, जिसमें से श्यामा जी अपना श्रृंगार या मुखमंडल की शोभा को देख लेती है। सभी उंगलियों के नखून हीरे के समान चमचमाते हुए, उंगलियों की अंगूठियों में सभी में अलग अलग रंग के नग जड़े हुए तथा पौंचे पर और दूसरे में कंचन की अंगूठी चमचमा रही। दूसरे अंगूठे में ये सोने की अंगूठी चमचमा रही है। बाकी उंगलियों में, सभी उंगलियों में, अंगूठियों में अलग अलग ये नग आए हैं, अलग अलग रंग के। और पौंचे के ऊपर पचावड़ा पहना हुआ, जैसे पौंची कहा है वाणी में। पहुंची नवघड़ी। ये साथी आप देख रहे हैं, वाणी में जिसे पौंची कहा है, इसे हम अपनी भाषा में पचांगड़ा कहते हैं। सभी उंगलियों में फिट है। इसमें भी अनेक रंग के नग जड़े हुए हैं। इसके आगे ये नवघड़ी आई है। नवघड़ी ये यहाँ तक आई है। इस नवघड़ी के आगे 9 रंग का नवचूड़ और ये कंगन आया, कंकण जिसे कहा है, कंगन पहना हुआ है। ऐसी ही शोभा दूसरे हस्तकमल में है। इसके ऊपर कोने के आगे बाजूबंद आया है। कंकली की झटकार से निज धाम गूंज रहा है। 9 चूड़ में 9 रंगों के रत्नों की किरणें आपस में टकराती है। बाजू में बाजूबंद अनुपम आभा बिखेर रहा है, जिसमें लटकते भुम्मक देखकर नजर वहीं बंध जाती है। लटकते फुमक देखकर, ये फुमक है, इनमें अलग एक एक फुमक में अलग अलग रंग के नग जड़े हुए हैं। बाजूबंद चेतनता को धारण किए हुए, चेतन स्वरूप है। आत्माओं के दिल को, उनके चित्त वृत्ति को आकर्षित करता है। पहले कंठ सरी में 5 सरी चीड़, 5 सड़े चीड़ की, इसको चीड़ का हार भी कहा है। 5 लड़ियों का हार है। एक एक करके 5 लड़ी, 5 अलग अलग नग, रंग नग जड़े हुए। इसके नीचे फिर चंपकली का हार, दूसरा चंपकली का हार, फिर चंपकली का हार, ये सबसे नीचे तक आया है।
एक ही चंपकली का हार, इसका एक लड़ी तो ये यहां तक आई है, एक इनमें सबसे नीचे गई है। दूसरा हार ये हीरे का आया है। दो श्रृंगार श्यामा जी के परमधाम के श्रृंगार और सागर ग्रंथ में आए, जिसमें यहाँ एक हार मोतियों का आया, पहले यहाँ हीरे का आया है। इसमें कोई भी चूक नहीं, आगे पीछे कोई सा भी हो कोई बात नहीं। हीरे का आए तो भी, मोती का आए तो भी, यहाँ हीरे का आया है। ये माणिक लाल रंग का आया है, इसके नीचे ये मोती सफेद रंग का सच्चे मोतियों का आया है, और उसके नीचे ये लसनिया का, और सबसे पीछे नीलवी का हार नीचे तक आया है। कंठसरी और चंपकली का हार और 5 हार और 7 हार श्यामा जी के कंठ में शोभायमान है। लसनिया नीलवी की शोभा तो देखते ही बनती है। नाक में बेसन, कानों में पागड़ी शोभायमान है, माथे पर बिंदी, मांग के नीचे पागड़ी। ये माथे के ऊपर ये बिंदी, तिलक, मांग में सिंदूर, मांग पट्टियों पर मोतियों की लड़ें। इसे चंद्रिका भी कहा है और स्वर्ण पट्टिका भी कहा है। मांग के सामने यहाँ पानड़ी का आभूषण शोभायमान है। इसी चंद्रिका या इसी स्वर्ण पट्टिका में यह आया है बीच में। ऊपर उनके सब ये राखड़ी आई है और मत्थे पर आगे टीका आया है। मोतियों की लड़ें और स्वर्ण पट्टिका, ये मोतियों की लड़ें मांग पट्टी पर आई है, ये स्वर्ण पट्टिका आई है। इसी में है ये पानडी का आभूषण, बीच में मांग के बिल्कुल सीध में पान के आकार का आभूषण यहाँ पहने हुए इसी में। उज्ज्वल सौंदर्य में स्वर्ण आभा बिखेर रही है। सिर पर राखड़ी, ये राखड़ी आई है। सिंदूर की लालिमा में खो जाने को जी चाहता है। श्रीनाथ श्यामा जी के मुखारबिंद के नूर की तरंगे आसमान को छू रही है। इस नूरी छवि को देखकर मन बेहाल हुआ जा रहा है। सुंदर साथ जी, अभी चौपाई में आप सुन रहे थे, सब अंग देखो फेर के, वस्त्र भूषण श्रृंगार, काम हुआ अपने रूह का, देख देख जाऊं भलिया। सभी अंगों में पहने हुए वस्त्र और आभूषण, यानी चरण कमल से लेकर के शीश कमल तक एक एक करके। चरण कमल कितने शोक मुलायम, कितनी कोमलता आई उनमें, गौर वर्ण में, नखुन हीरे के समान चमचमाते हुए, उसके ऊपर टकनों में झांझरी, घुंघरी, कामवी कंडला, आभूषण,
फिर केसरिया रंग की इजार जिसमें फूल बूटियों की जरी सीधाकारी की हुई, ऊपर ये जामा श्वेत रंग का शेरवानी की तरह टकनों तक नीचे तक का है, घुटने से नीचे। इसके पल्ले पर भी डिजाइनिंग कसीदाकारी विशेष ढंग से की हुई। इसके ऊपर हस्त कमल जो आए, पतली पतली उंगलियां, कोमल हस्त कमल और मुलायम पतली पतली उंगलियां, जिनमें अंगूठियों के अंदर अनेक प्रकार के नग, अनेक रंगों के नग जड़े हुए, दोनों हस्त कमल, यानी नीचे से ऊपर तक एक एक अंग के आभूषण या वस्त्र की शोभा। कमीज में, जामे की इन बाजुओं में भी अनेक प्रकार के फूलों की बूटियां जरी की हुई। पौंची और कड़ा या जो कलाई की ये चीन आई है, जिसे हम कफ कहते हैं यहाँ, इसमें भी बेल नक्शकारी की गई है, फूलों की बेल जैसे। कंठ में भी यहाँ कसीदाकारी की हुई है ग्रेवान में। कंधों के पीछे, गर्दन के पीछे कंधों पर कमीज में कोतकी का एक चित्र बना हुआ है, पान के आकार का। एक एक वस्त्र के एक एक शोभा। पटुका छेड़ले किनार बेले जाई ना बखानी। इस पटके की ये किनारी जो कन्नी दिख रही है, इसमें भी बेल बूटियों की डिजाइन बड़े सुंदर है। इसका जो पल्लू आया है उसमें भी अनेक प्रकार के बेल और फूलों के डिजाइन नक्शकारी सीधाकारी में की गई है जड़ाओं में। ये जो पिछोरी आई है, पिछोरी की जो ये किनारी दिख रही है, इस किनारी में भी बेल बूटियों के डिजाइन कसीदाकारी में किए गए हैं। पल्ले के ऊपर भी कसीदाकारी की हुई है। एक एक अंग के हर वस्त्र, हर आभूषण की शोभा को बड़े बारीक ढंग से, एक तन्मयता से, एक लगनशीलता से, तल्लीनता से इसको देखते देखते देखते, शोभा को देखते हुए कंठ में 3 सरों का, 3 लड़ियों का कंठ शरीर, 3 लड़ियों की, फिर हार 5 जो उर पर विराजे, इनकी शोभा, कानों में कर्णफूल आदि, नाक में बेसर और उसमें लाल मोती, और हरवटी की शोभा, ठोडी में जो गहराई है हरवटी, ये जो होठों की लालिमा और बेसर में लटकते इस मोती की लालिमा, इश्क भरे ये नजर, राज्य की दृष्टि से दृष्टि जुड़ना, और इस मुखमंडल, मुख चौक की शोभा, यहाँ से ये मुख चौक की शोभा ही है। 2 रेखाओं के अंदर लाल तिलक और सारंगी आकार की ये पाग, दुगदुगी कलंगी, गर्दन के ऊपर ही पीछे कंधों तक घबरूले बाल, हर प्रकार की शोभा। नीचे से एक एक करके देख देख जाओ बलियारी सी शोभा में तल्लीन होते जाना। उसी प्रकार श्यामा जी के चरण कमल से लेकर के शीश कमल तक की शोभा, उंगलियों में बिछुए, अंगूठों में अनवट, झांझरी, घुंघरी, काम भी कंडला, लहंगा, साड़ी, पल्ले पर ये नीचे बॉर्डर डिजाइन, कमरबंद ये तगड़ी, हर चीज, उंगलियों में अंगूठियां, पचांगड़ा, 9 घड़ी, 9 चूड़, कंगन, बाजूबंद, कर्ण, कानों में पानड़ी की शोभा, बेसर नथ, तिलक, बिंदी जिसे कहा है, टीका, ये स्वर्ण पटिका, और मांग में मोतियों की लड़े, स्वर्ण पटिका में यह पानड़ी। एक एक शोभा को बड़े ढंग से, यानी एक प्रेम भाव से, तल्लीनता से, हर अंग के हर वस्त्र और हर अंग के हर आभूषण को तन्मयता से ध्यान या चित्वन करना उसका। इसी चौपाई से तरीका बता रहे हैं धामधनी श्री प्रणनाथ जी
कि इस युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा का ध्यान चिंतन चितवन कैसे करना है। काम हुआ अपनी रूह का, वो भी बता दिया इसका प्रतिफल क्या होगा। इस प्रकार तन्मयता से जब हम ध्यान चितवन करेंगे, युगल स्वरूप के एक एक अंग के वस्त्र आभूषण की शोभा में तलीनता से ध्यान मग्न होंगे, तो हमारी आत्म का काम होना, आत्म की जागृति हो जाएगी। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, परम धाम की शोभा और लीला जैसे जैसे हृदय में बसती जाएगी, वैसे वैसे हमारी आत्म की जागृति होगी। सिर्फ नाम ले लिया, तारतम ले लिया, उससे जागृति नहीं हुई है, क्योंकि तारतम का भी ज्ञान ही नहीं हुआ। कैसी शोभा है, कैसा वो धाम है, कैसी वहां लीला, कुछ भी पता नहीं। ये हमारी विधि और तरीका वाणी बता रही है, करना हमें क्या है। चौपाई खाली पढ़नी नहीं है, खाली सुननी नहीं है, विचारना है उसको। ये वचनामृत ग्रंथ को जो कर नित्य विचार, आत्म जागृत हो भी खुले धाम के द्वार। तारतम ज्ञान आया है, इस ज्ञान पर, इस वाणी पर गौर करनी है, विचारना है, समझना है और समझ के उसको क्रियात्मक करना है, तब हमारी आत्मा जागृत होगी। देखोगे कैसे भाई? अंतर्दृष्टि से, अंतर मन की आंखों से। अंतर्दृष्टि जब वहां एकाकार होगी, शरीर और संसार को भुलाकर उसमें एक रूप हो जाएगी, उसी मारुति ध्यान चितुनी के इस तरीके से आत्मा जागृत हो पाएगी। चौपाई बिल्कुल स्पष्ट कह रही है। सुंदर साथ जी, वहां की लीला आपके सन्मुख रखी गई है। जिस परमधाम, दिव्य अनादि परमधाम में धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, श्री राज जी महाराज के चरणों में बैठ करके ये लीला स्वप्नवत देखी है, वही का ये जिक्र है। आत्माओं ने जिद करके प्रेम परिचर्चा में कैसे इस खेल को चाहा और कैसा इस खेल में सुरता आती है, ये वहां का प्रसंग सामने है। हे प्रियतम प्राणनाथ, हम आपसे एवं क्षमा जी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम सबसे अधिक है। नहीं सखियों, वास्तव में राजी से एवं सखियों से सबसे ज्यादा प्यार तो मैं ही करती हूँ। नहीं श्यामा जी, आपसे एवं सभी सखियों से सबसे ज्यादा प्यार तो मैं ही करता हूँ। हे अक्षराती, हम प्रियाओं के आधार, हे नाथ, इस पूर्ण आनंदमय धाम में भला क्या दुर्लभ हो सकता है। फिर भी हे नाथ, आपकी प्रियाओं में एक बहुत बड़ी इच्छा है। हे प्रियतम, अक्षर ब्रह्म की प्रकृति की जो विचित्र लीला है, उस लीला को देखने की इच्छा हमारे चित्त को व्याकुल कर रही है। अब बिना कुछ भी विचार किए आप आज ही हमें उस लीला का दर्शन कराइए। हमारे प्राणों के नाथ,
यदि आप प्रसन्न हैं तो हम प्रियाओं की प्रार्थना को पूरा करें। यद्यपि परब्रह्म अक्षरातीत ने ही श्यामा जी एवं सखियों के दिल में ये इच्छा स्वयं पैदा की थी, किंतु प्रत्यक्ष रूप से वे इसके लिए मना करने लगे। प्रियाओं की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर हंसते हुए अक्षरातीत ने कहा, हे सखियों, किसके द्वारा धोखा खाई हुई तुम सभी बिना विचारे कह रही हो? प्रकृति की उस लीला को कैसे देखा जा सकता है? प्रकृति की वो लीला मोहित करने वाली तथा अमृत रूपी अपने आत्मिक आनंद रूपी दीवार को स्याही की तरह काली करने वाली है, जहाँ केवल प्रवेश करने से ही अपनी बुद्धि नहीं रहती है। वहाँ माया में आत्मा के आनंद को हरने वाली तृष्णा रूपी पिशाचिनी है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि शत्रु स्थित हैं, जो जीव को पाप में डुबोकर तथा उससे क्रूर कर्म करवाकर उसे बलहीन करके लूट लेते हैं। जहाँ कोई अपना वास्तविक संबंधी नहीं है जिसके द्वारा क्षण भर भी आराम मिल सके, वहाँ अपने आत्मिक स्वरूप को भूलकर और दूसरे भिन्न रूप को प्राप्त करके कभी शोक करना है तो कभी खुश होना है और कभी रोना पड़ता है। मेरे बिना आप सबका समय कैसे व्यतीत होगा? और यदि समय बीत भी जाएगा तो प्रेम की ये कौन सी रीत है? परम धाम के खिले हुए कमलों से युक्त सरोवर को छोड़कर मायावी मृग तृष्णा के जल के पीछे दौड़ने की इच्छा कर रही हो, वहां जाकर निश्चय ही तुम्हें परम धाम के मंदिरों और सखियों के प्रेम की याद नहीं रहेगी, यहाँ तक कि तुम सब मुझे भी भूल जाओगी। इस प्रकार अनिष्ट कराने वाली बुद्धि कहाँ से पाई तुमने? इसलिए इस हट को छोड़कर अपने निजधाम में विहार करो। यद्यपि राजी महाराज ऊपर से सखियों को मना कर रहे थे, किंतु इच्छा शक्ति के द्वारा अंदर से खेल देखने की इच्छा प्रबल करते जा रहे थे। हम प्रियाओं का प्रिय करने वाले हे प्राणनाथ, प्रियतम राज्य महाराज, चीनी कभी बालू नहीं हो सकती, अमृत कभी विष नहीं हो सकता, चिंतामणि न तो कभी पत्थर हो सकता है और दिन कभी रात्रि में नहीं बदल सकते, प्रिय कभी अप्रिय नहीं हो सकता है, चंद्रमा कभी भी गर्म किरणों वाला नहीं हो सकता है। किंतु हे प्रियतम, आप हमारे कैसे प्रियतम हैं, जो हम प्रियाओं का अप्रिय करने वाले होकर तथा हमारे चित्त को बलपूर्वक बेचैन करके उदास कर रहे हैं। हे प्रियतम, पल पल आपको याद करने वाली एवं आपके प्रति अखंड व अनंत प्रेम रखने वाली हम सभी सखियां आपको भूलकर किसी दूसरे विषयों में कैसे मोहित हो सकती हैं? आप अखंड प्रीतम को हम किसी भी तरह से भूल नहीं सकती। इस परम धाम में जो नहीं है, उस माया, राग, द्वेष, बुढ़ापा, तृष्णा, काम, मोह, मद आदि को वहां जाकर हम देखना चाहते हैं कि वो कैसे होते हैं। आप जो इतना हमें डर दिखा रहे हैं, क्या आप हमें यही परम धाम में बैठे बैठे वह खेल दिखाएंगे या परम धाम से कहीं दूर खींचकर वो खेल दिखाएंगे? परम धाम से बाहर कहीं नहीं जाना है। तुम सब
परम धाम में ही मेरे चरणों में बैठे बैठे ही वह स्वाभाविक जगत की लीला देखोगी। और इस खेल की वजह से तुम्हें परम धाम में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी, ना ही तुम्हारा इश्क तुमसे छूटेगा और ना ही हमारा आत्मिक संबंध छूट सकता है। किंतु उस लीला में तुम सब जाकर अलग अलग घर परिवार बनाकर बैठ जाओगी और उन झूठे स्वार्थी संबंधियों से ही दिल लगाओगी, वहां की नश्वर वस्तुओं की चाहना करोगी। वहां काल रूपी सर्प हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ता। वहां एक मेरी पहचान कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहां शब्द कहा है, सिद्धार्थ जी आत्माओं से कह रहे हैं कि ये रूह, उस स्वप्नवत दुनिया में मेरे स्वरूप की पहचान करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यानी उस सभी की आत्माओं का मालिक, सच्चा मालिक, वो प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा कौन है, उस स्वरूप की पहचान, उसके धाम या लीला की पहचान ना करवाकर उससे भटकाने वाली दुनिया तो बहुत होगी, पहचान करवाने वाला तुम्हें वहां कोई भी नहीं मिलेगा। बल्कि वहां लोगों के अनेकों इष्ट परमात्मा होंगे। सांसारिक चाहनाओं से वशीभूत होकर वे उनकी भक्ति करेंगे। वहां जाकर तुम सब भी वैसे ही हो जाओगी। जब आप अपने चरणों में ही बैठाकर खेल दिखाएंगे तो फिर डरने की क्या बात है। माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चाहो तो आप हमें 100 बार आजमा कर देख लेना। बार बार प्रार्थना करने पर भी आप हमें क्यों नहीं दिखाते हो? ये कैसा प्यार है आप? राज जी की मुस्कान देखकर सब सखियां आपस में विचार करती हैं कि अवश्य ही ये लीला कुछ ज्यादा ही मजेदार है। राज जी हम सबकी हंसी करना चाहते हैं, किंतु हमें तो राज जी ने पहले से ही सब कुछ बता दिया है। अतः यदि हम सब होशियारी से रहें तो हम इस खेल में कभी भी राज जी को नहीं भूल सकेंगे। हम सबको मिलकर रहना होगा। वे आपस में ही ये कहने लगी। हे सखी, यदि मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे बता देना, और यदि तुम भूल जाओगी तो मैं तुम्हें सावधान कर दूंगी। सब सखियां ऐसा सोचती हैं कि जिस प्रकार परमधाम के विभिन्न लीला स्थलों, कुंज निकुंज, वन, यमुना जी, सातों घाटों, हौज कौसर, तालाब आदि में लीला करते रहे हैं, वैसे ही ये भी लीला परमधाम में बैठे बैठे ही जागृत अवस्था में देखेंगे। कुछ कुछ समय के अंतराल पर उन्होंने परब्रह्म से 3 बार प्रार्थना की। तब श्यामा जी ने भी सखियों की तरफ से राज जी से कहा, हे प्रियतम प्राणना, ये तुम्हारी ही प्रियाएं हैं, इनकी मनोरथ पूर्ण कीजिए। अक्षर ब्रह्म भी प्रतिदिन अपने हृदय में परमधाम की उस लीला को देखने की इच्छा करते रहे। इस प्रकार रंग महल की प्रथम भूमिका की 5वीं गोल हवेली में सभी सखियां श्री राज जी के सम्मुख माया का खेल देखने के लिए एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठ जाती हैं। खेल देखने की प्रबल चाहत भी है और माया का डर भी है। राज जी उनकी इस प्रकार की स्थिति को देखकर हंसते हुए कहते हैं, यहाँ तो इस प्रकार अनार के दानों के समान चिपक चिपक कर बैठ गई हो, किंतु देखते हैं कि उस लीला में जाकर तुम सब एक रह पाती हो या नहीं। तुम सब उस मायावी जगत की लीला देखने जा रही हो, किंतु उस लीला में एक बात हमेशा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम स्वामी हूँ। आप चिंता ना करें, हम कभी भी आपको नहीं भूल सकते।